बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 17 फ़िज़िक्स ऑफ सॉलिड्स में डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन सेमी कंडक्टर्स। ठीक है, लास्ट में हमारी बात हुई थी थोड़ी सी कि सेमी कंडक्टर्स में करंट कैसे फ़्लो करता है। तो आज दोबारा देखते हैं। ये सामने सिलिकॉन के एटम्स आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें सिलिकॉन अपने नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है 4, जिससे उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं, जो कि हर एटम की एलिमेंट की ख्वाहिश होती है। अच्छा, इधर भी एक सिलिकॉन, ये सेंट्रल सिलिकॉन एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, दूसरा ये साइड वाला। नीचे भी एक सेंटर वाला सिलिकॉन एटम और एक नीचे वाला। इधर भी एक सेंट्रल सिलिकॉन और एक दूसरा सिलिकॉन एटम इलेक्ट्रॉन देगा शेयर्ड पेयर। और इस शेयरिंग से जो बॉन्ड वजूद में आता है उसका नाम क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन ये सिचुएशन कहाँ पे होती है? एट 0 केल्विन। हम रूम टेम्परेचर पे रहते हैं जो 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन है। तो इस टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन्स को थर्मल एनर्जी मिल जाती है। कोई इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्ड तोड़ के भाग जाता है तो उसके पीछे क्या बच जाएगा? एक होल। इसको पता क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन होल पेयर। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के तौर पे एक्ट करता है ही नेगेटिव चार्ज, और जो होल है वो पॉजिटिव चार्ज के तौर पे एक्ट करता है। फ़र्ज़ करें 2 बॉन्ड्स टूट गए कि यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ के भाग जाता है और होल क्रिएट हो जाता है। अब ये जो होल है, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को मूव करने पे उकसाती है। मैं बच्चों को मिसाल दिया करता हूँ कि जैसे हम अपनी एफएससी में थे ना, तो कॉलेज जाया करते थे और बस वाले बिठाते नहीं थे, उन्हें पता था ये मुफ्त हैं सारे। तो बड़ी मुश्किल से जाते हुए सीट, सुबह का टाइम था, सब कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ और अपने कारोबार पे जा रहे होते थे, बड़ी मुश्किल से सीट मिलती। वापसी में बात कर जब क्लासेस बंक करके जल्दी वहाँ से चलना ना, मतलब 10-11 बजे वहाँ से वापस आ जाना कभी कभार, तो तब वो वापसी पे बसें बिल्कुल खाली, सीटें सारी खाली। अब एक सीट पे बैठ गए हैं ना तो चैन नहीं आता था, यानी दिल करता था वो साथ वाली जो सीट ना, वो खिड़की के साथ, ये ज़रा बेहतर है, वहाँ पे चले जाएं। अच्छा, वहाँ गए नहीं जी, यहाँ हवा नहीं अच्छी आ रही, यहाँ ये मसला है, ये ज़रा इसका फोम, इसका जो गद्दा शद्दा है वो ज़रा ख़राब है, तो उठ के किसी और सीट पे चले जाएं। यानी खाली सीट भी आपको उकसाती है कि मेरे पास आओ। और अगर यही बस भरी होती तो आप कहते कोई एक सीट मिल जाए खाली, जैसी भी हो मिल जाए सही, हम बस उसमें बैठ जाएं, ठीक है ना। तो खाली सीट भी उकसाती। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है, ये होल के नीचे वाला इलेक्ट्रॉन, वो यहाँ ऊपर होल को फिल करने के लिए आ सकता है। अच्छा, अगर वहाँ उसको इलेक्ट्रॉन फिल करेगा तो यहाँ होल क्रिएट हो जाएगा, निचला इलेक्ट्रॉन उस होल की तरफ भागेगा, यहाँ होल क्रिएट हो जाएगा, साथ वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, यहाँ होल क्रिएट हो जाएगा, एंड सो ऑन। इसका मतलब जो खाली जगह है, ये जो खाली सीट है, ये भी इलेक्ट्रॉन्स को, बॉन्ड्स में बंधे इलेक्ट्रॉन को उकसाती है मूव करने पे। तो इसका मतलब ये जो करंट होगा वो 2 वजहों से होगा, एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से और एक इन होल्स की वजह से जो बॉन्ड्स में बंधे इलेक्ट्रॉन्स को भी मूव करवा देते हैं। तो जो टोटल करंट होता है ना, बेसिकली टोटल करंट जो है वो फिर 2 वजहों से होता है। टोटल करंट वो होगा इलेक्ट्रॉनिक करंट, जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है, प्लस होल्स करंट, जो होल्स की वजह से है। टोटल करंट ये होगा, ठीक है, दोनों करंट्स का सम। यानी फ्री इलेक्ट्रॉन तो खुद ही मूव करेंगे ना, और जो होल्स हैं वो भी इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाने का बायस बनेंगे, इस तरह करंट बढ़ जाता है। यही बात उन्होंने समझाई है, जो साइड पे मैंने बुक से एक डायग्राम पिक किया है 17.12। इसमें ये 4 फिगर्स हैं, 4 डायग्राम्स हैं। पहली है ए, दूसरी बी, तीसरी सी और चौथी डी।
जो फर्स्ट डायग्राम है इसमें देखें होल कहाँ पे है, सबसे ऊपर टॉप पे होल मौजूद है। अब वो होल जो है इस इलेक्ट्रॉन को उकसाता है मूव करने पे। ये जो नीचे वाला इलेक्ट्रॉन है ये ऊपर की तरफ जाएगा। अच्छा, ऊपर की तरफ जाएगा तो ये वाला होल देखें फिल हो गया और होल नीचे शिफ्ट हो गया। अब इस होल को फिल करने के लिए निचला इलेक्ट्रॉन ऊपर जा सकता है। अब होल यहाँ क्रिएट हो गया एंड सो ऑन। ये इलेक्ट्रॉन मज़ीद ऊपर जाएगा, होल फिर आखिरी एटम में शिफ्ट हो जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स की मोशन देखें, इलेक्ट्रॉन्स किधर जा रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वो अपवर्ड जा रहे हैं और जो होल है एच वो किधर शिफ्ट होता जा रहा है, मुसलसल डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है। समझ रहे बात? इसका मतलब दोनों की मोशन एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होती है। ये जो इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं पता कौन से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, वो तो जिधर मर्जी जा सकते थे, उनको होल की ज़रूरत नहीं थी कि कहीं पे होल यानी खाली जगह है तो ही मूव करेंगे। ये बॉन्ड्स में बंधे इलेक्ट्रॉन थे जो होल के होने से मूव करना शुरू कर गए। अगर ये होल ना होता तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर ही रहते, कायम रहते। समझ रहे बात? तो इसका मतलब ये है कि होल्स भी किसी न किसी तरह इलेक्ट्रॉन्स की मोशन का बायस बनते हैं। तो यही उन्होंने आर्टिकल में समझाया। बुक से रीडिंग करते हैं, देखते हैं क्या चीज़ें उन्होंने बताई हैं। कहते हैं कंसीडर अ सेमीकंडक्टर क्रिस्टल लैटिस फॉर एग्जांपल जर्मेनियम और सिलिकॉन एज शोन इन द फिगर। वो सामने वाली फिगर है। द सर्कल्स रिप्रेजेंट द पॉजिटिव आइंस, पॉजिटिव आयन कोर्स ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम एटम, यानी न्यूक्लियस है। सर्कल जो रेड कलर के हैं वो न्यूक्लियस है। एंड द ब्लू डॉट्स आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये जो इर्द गिर्द ब्लू डॉट्स है ना, हर एलिमेंट के गिर्द ब्लू डॉट्स जो हैं वो क्या हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हुए हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हर सिलिकॉन के पास है। ठीक है ना, ये शेड पेयर है, ये भी शेड पेयर है, दोनों सिलिकॉन एटम यूज़ करेंगे। तो ये डॉट्स जो हैं ये उन्होंने क्या दिखाए हैं, सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स। देख रहे हैं ये डायग्राम? चलें, कहते हैं दीज इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड, these electrons are bound by covalent bond. However, at room temperature they have thermal kinetic motion. टेम्परेचर की वजह से इनमें थर्मल एनर्जी आ जाती है। इन केस ऑफ सम इलेक्ट्रॉन इज सो विग्रस, बाज़ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है, उनकी मोशन इतनी ज़्यादा वायलेंट होती है कि द कोवलेंट बॉन्ड इज़ अनएबल टू कीप दैम बाउंड। कोवलेंट बॉन्ड को बांधे रखने से कासर हो जाता है, यानी बॉन्ड टूट जाएगा। इन सच केसेस द इलेक्ट्रॉन्स ब्रेक द कोवलेंट बॉन्ड एंड गेट देम सेल्फ फ्री, लीविंग अ वैकेंट सीट फॉर एन इलेक्ट्रॉन। ये जो वैकेंट सीट है इसको होल कहते हैं, दैट इज़ अ होल। Thus, whenever a covalent bond is broken, an electron hole pair is created. करंट का बायस कौन बनते हैं? दोनों। कहते हैं बोथ द इलेक्ट्रॉन्स एंड द होल्स मूव इन द सेमीकंडक्टर क्रिस्टल लैटिस एज एक्सप्लेन बिलो। बात समझ रहे हैं? तो उन्होंने जो एक्सप्लेन किया है इसको वो निचले पैराग्राफ में, आप उसको एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दे सकते हैं कि कैसे जनाब ये मूव करते हैं होल्स और इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दे लें। ठीक है जी। इसमें बताया कंसीडर अ रो ऑफ सिलिकॉन एटम इन क्रिस्टल लैटिस, सपोज अ होल इज प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ एटम ए। ये वाला जो साइड पे डायग्राम है वो मैंने आपको समझाया, ये आपने सारा पढ़ना है, मैं इससे आगे चलता हूँ। कहते हैं सेकेंडली, मैं इस पैराग्राफ के लास्ट में, दैट द अपीयरेंस ऑफ द होल इज अकम्पनीड बाय अ पॉजिटिव चार्ज, दस अ मूविंग होल इज इक्वलेंट टू अ मूविंग पॉजिटिव चार्ज। इक्वलेंट होल पे चार्ज होता नहीं है, ये पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि लगता ऐसे है जैसे इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। हालांकि वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन, वो जो इलेक्ट्रॉन है बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, वो खाली सीट दे के खुद, जो कि मोशन में होते हैं, तो खुद उस सीट को फिल करने के लिए चले जाते हैं। लगता है कि होल ने उनको अट्रैक्ट किया। इन दिस एग्जाम्पल वी हैव कंसिडर अ स्पेशल केस इन विच द इलेक्ट्रॉन एंड द होल आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन।
स्ट्रेट लाइन में जा रहे थे ना, इलेक्ट्रॉन ऊपर और होल्स नीचे। असल में क्रिस्टल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स भी रैंडम मोशन में होते हैं, कोई ऊपर जा सकता है, कोई इधर जा सकता है, कोई नीचे जा सकता है, और होल्स उसके उलट डायरेक्शन में जाएंगे। ऐसे कोई होल है वो इधर जा सकता है। असल में तो ये इतनी स्ट्रेट लाइन में, इतना शार्प लाइन में मूव नहीं करते। एक्चुअली देयर मोशन इज़ रैंडम बिकॉज पॉजिटिवली चार्ज कोर ऑफ द एटम कैन अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी ऑफ इट्स नेबरिंग एटम। क्योंकि असल में तो इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने पिछले केस में बताया था आपको, देखिए ज़रा, ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहे थे ये ऊपर, फिर यहाँ इधर, फिर इधर, होल किसी भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बताएं ये जो मोशन है रेड कलर में दिखाई, ये स्ट्रेट लाइन है? नहीं, ये तो ज़रा इरेटिक टेढ़ा सा पाथ है ना। तो वही वो कह रहा है कि सिलिकॉन एटम किसी भी और एटम, नेबरिंग एटम से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, तो पाथ स्ट्रेट लाइन होना ज़रूरी नहीं। दस इन सेमी कंडक्टर्स देर आर टू काइंड्स ऑफ चार्ज कैरियर्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ये भी MCQ है कि सेमी कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर्स हैं वो कौन होते हैं। व्हेन अ बैटरी इज़ कनेक्टेड टू अ सेमी कंडक्टर, जब बैटरी लगा दें, ये जैसे इन्होंने इस डायग्राम में बताया, इट इस्टेब्लिशेज एन इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस इट। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स हमेशा फील्ड के अगेंस्ट मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए देखें इलेक्ट्रॉन की मोशन किधर दिखाई गई, ये वाली फील्ड के अपोजिट, और होल किधर जाते हैं, फील्ड के अलोंग। कहते हैं इट इज़ ड्यू टू विच अ डायरेक्टेड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स टेक प्लेस। जब बैटरी लगाते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ, रैंडम मोशन को छोड़ के एक तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं टूवर्ड द पॉजिटिव एंड, क्योंकि वो खुद नेगेटिवली चार्ज होते हैं। वेयर एज द होल्स ड्रिफ्ट टूवर्ड्स द नेगेटिव एंड ऑफ द सेमी कंडक्टर। जो करंट होगा वो किसकी वजह से होगा, द करंट आई, यानी टोटल करंट जो है flowing through the semiconductor is carried by both electrons and holes, and it may be noted that the electronic current and the hole current add up together to give the current I। तो जो टोटल करंट है ना, टोटल करंट वो होगा इलेक्ट्रॉनिक करंट प्लस होल करंट, जिसको उसने प्लस E कहा है। इन दोनों का सम करेंगे आप, इलेक्ट्रॉनिक करंट और होल करंट का सम करेंगे तो टोटल करंट आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, ये एक आसान सा इजी सा आर्टिकल था, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो इसके बाद हम इंशाल्लाह अगले आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।